गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे स्वागत है। भारत में अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के लिए जानी जाने वाली फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अब बंद होने वाली है। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी महज कुछ ही वर्षों में दुनिया, खासकर भारत में तहलका मचा कर रख दिया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इस दौरान यानी 17 से लेकर के 24 तक, इस दौरान हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के ऐसे नस पर हाथ रख दिया था जो सीधे प्रधानमंत्री से जाकर जुड़ते थे, प्रधानमंत्री से जाकर मिलते थे। यही कारण रहा कि भारत के बारे में जब भी हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रिपोर्ट आई तब हंगामा मचा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्टों ने भारत के अडानी ग्रुप और इकान इंटरप्राइजेस सहित कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। इसके बारे में बुधवार देर रात कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच समझकर लिया गया। हालांकि एंडरसन ने अपनी कंपनी बंद करने की कोई खास वजह नहीं बताई। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी। इसके बाद भी भारत में पक्ष और विपक्ष के बीच काफी हंगामा मचा था। इस रिपोर्ट के आने के बाद नाथन एंडरसन यानी कंपनी के फाउंडर ने अपनी कंपनी को बंद करने के ऐलान के साथ ही एक नोट में बहुत ही भावनात्मक विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने लिखा है कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने विचार अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम के साथ शेयर करना शुरू कर दिया था, शेयर किया था, मैंने हिंडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का निर्णय लिया। प्लानिंग ये थी कि हम जिन विचारों पर काम कर रहे थे उनके पूरे होते ही इसे बंद कर दिया जाएगा, और हाल ही में जिन पूंजी मामलों को हमने पूरा किया है और नियमों के साथ साझा कर रहे हैं वह दिन आज ही। मैं यह सब खुशी से लिख रहा हूँ। इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है। मुझे शुरू में नहीं पता था कि क्या कोई संतोषजनक रास्ता खोजना संभव होगा। यह कोई आसान ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं खतरे को लेकर अनुभवहीन था। मैग्नेट की तरह इसकी तरफ खींचा चला गया। तो अब क्यों इसे न भंग किया जाए। कोई खास बात नहीं है, कोई खास खतरा नहीं, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक तय पॉइंट पर एक सफल करियर एक स्वार्थी कार्य बन जाता है। शुरुआत में मुझे लगा कि मुझे खुद को कुछ चीजें साबित करने की जरूरत है। अब मुझे आखिरकार खुद के साथ कुछ आराम मिला है। शायद मेरे जीवन में यह पहली बार हुआ है। उन्होंने आगे नोट में लिखा, अगर मैंने खुद को जाने दिया होता तो शायद मैं यह सब पहले ही कर सकता था, लेकिन पहले मुझे नर्क से गुजरना पड़ा। यह फोकस बाकी दुनिया और उन लोगों को खोने की कीमत पर आया है जिनके मुझे परवाह है। अब मैं हिंडनबर्ग को अपने जीवन का एक अध्याय मानता हूँ, न कि एक सेंट्रिक चीज जो मुझे डिफाइन करती है। मैं अपने परिवार के साथ समय बिताने, अपने शौक पूरे करने और सफर करने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने उनके लिए पैसा कमाया। मैं अपना पैसा इंडेक्स फंड और कम तनाव देने वाली चीज़ों में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि मेरी टीम के सभी लोग उस जगह पर पहुंचे जहां वे आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जब हम अपनी प्रोसेस को पूरी साझा कर लेंगे तब कुछ सालों में मुझे किसी का संदेश मिलेगा जो इसे पढ़ेगा, शायद आप, जो इसी जुनून को अपनाएगा, इस कला को सीखेगा और राह में आने वाली बाधाओं के बावजूद किसी ऐसे विषय पर रोशनी डालने का विश्वास पाएगा जिसे इसकी जरूरत। यह मेरा दिन बना देगा। भले ही तब मैं संगीत सीखने, बगीचा लगाने या जो भी मैं आगे करने की योजना बनाऊं
उसमें व्यस्त रहूं। मैं परिवार और दोस्तों से उन पलों के लिए माफ़ी चाहता हूं जब मैंने आप सबको नज़रअंदाज किया और मेरा ध्यान कहीं और चला गया। अब मैं आप सभी के साथ ज़्यादा वक्त बिताने का इंतज़ार नहीं कर सकता। अंत में हमारे रीडर का आभार जताना चाहता हूँ। सालों से आपके जोशीले संदेशों ने हमें ताकत दी और यह मुझे बार बार याद दिलाता है कि दुनिया में अच्छाई भारी हुई है। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं इससे अधिक की कभी उम्मीद नहीं कर सकता। आप सभी को शुभकामनाएं। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सेबी चीफ माधवी पुरी बीच के पास अडानी ग्रुप के जरिए पैसों की हेराफेरी स्कैंडल में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा था कि बुच और उनके पति धवल बुच के पास एक ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने काफ़ी मात्रा में पैसा लगाया था। विनोद अडानी अडानी ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन। अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के लिए जानी जाने वाली फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चीफ माधवी पुरी बीच पर भी आरोप लगाए। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया था कि सेबी चीफ के पास अडानी ग्रुप के जरिए पैसों की हेराफेरी स्कैंडल में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच और उनके पति धवल बुच के पास एक ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी, जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने काफ़ी मात्रा में पैसा लगाया था। विनोद अडानी ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन। आज की खबर बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।